अगर आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और धन की निरंतर वृद्धि चाहिए, तो एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये ना तो कोई कठिन तपस्या है और ना ही महंगे उपाय, बल्कि ये है माता गौरी की सच्चे मन से पूजा, खासकर श्रावण मास की कृष्ण तृतीया पर। ये तिथि देवी पार्वती के आशीर्वाद को जगाने का विशेष अवसर है और मान्यता है कि इस दिन यदि आप सुबह स्नान के बाद माता को ताजे फूल, हल्दी, चंदन और मीठा भोग अर्पित करते हुए आरती करें तो ना केवल आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, बल्कि घर में धन और स्वास्थ्य भी स्थायी रूप से बढ़ते हैं। पूजा के समय एक गुप्त मंत्र ओम ह्रीम गौर्यई नमः का कम से कम 21 बार जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यापार में रुके हुए काम तेजी से पूरे होते हैं। स्वास्थ्य के लिए पूजा के बाद गुड़ और तिल का सेवन करें और धन वृद्धि के लिए पूजा के दौरान अपनी तिजोरी की चाबी माता के चरणों में रखें। कहते हैं एक समय हिमालय के घर में माता गौरी तप कर रही थीं। वे केवल भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती थीं। वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, गौरी, तुम्हारे अटूट विश्वास ने मुझे यहां खींच लिया है। ये कथा आज भी इस पूजा की आत्मा है। जब भक्त इस दिन गौरी माता को श्रृंगार का सामान, हरी चूड़ियां और लाल चुनरी चढ़ाते हैं तो वे प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। कई वृद्ध लोग मानते हैं कि यदि इस दिन माता को मिश्री और नारियल का भोग लगाकर कन्याओं को दान किया जाए तो घर की लक्ष्मी कभी कम नहीं होती। ये दान केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का आदान प्रदान है जो आपके धन के स्रोतों को निरंतर बहता रखती है। ग्रामीण इलाकों में आज भी ये प्रथा है कि स्त्रियां तृतीया के दिन सुबह गंगा जल से स्नान कर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती हैं और गौरी माता से अपने परिवार के स्वास्थ्य और धन की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। वहीं कुछ लोग शाम को प्रदोष काल में चुपचाप गौरी के मंत्र का जाप करते हैं ताकि बुरी नजर, रोग और कर्ज दूर हो जाएं। ये दिन केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का भी अद्भुत अवसर है। जब पूजा पूरी हो जाए तो माता के चरणों में मन की सारी बातें कह दें, क्योंकि माना जाता है कि तृतीया पर गौरी माता हर सच्ची प्रार्थना सुनती हैं और शीघ्र फल देती हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि गौरी तृतीया का व्रत करने वाली स्त्रियों को मातृत्व सुख की प्राप्ति होती है और उनकी संतान सुंदर, बुद्धिमान और दीर्घायु होती है। कई परिवारों में ये परंपरा है कि माता को हल्दी का लेप चढ़ाने के बाद वही हल्दी चेहरे पर लगाते हैं, जिससे त्वचा में निखार आता है। ये केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हल्दी के प्राकृतिक गुण वास्तव में त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। धन के लिए इस दिन लक्ष्मी गणेश की भी पूजा करनी चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की तोरण लगानी चाहिए। ये न केवल घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है, बल्कि व्यापारिक लेन देन में भी सफलता दिलाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें कोई कठोर नियम नहीं है। जो महिलाएं पूरा उपवास नहीं रख सकती, वे केवल फलाहार या दूध का सेवन कर सकती हैं। माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए मुख्यतः श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है, न कि महंगे सामान की। गरीब परिवार भी साधारण फूल, चावल और जल से पूजा कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि सबसे सरल पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है, क्योंकि उसमें दिल की सच्चाई होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दिन व्रत रखने से खून की सफाई होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। धन संबंधी मामलों में यदि इस दिन कोई नया काम शुरू किया जाए या निवेश किया जाए तो वो फलदायी होता है। कई लोगों का ये अनुभव है कि गौरी तृतीया के व्रत के बाद उनके जीवन में अचानक से अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में फायदा, स्वास्थ्य में सुधार या पारिवारिक समस्याओं का हल जैसे सकारात्मक परिणाम दिखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये पूजा व्यक्ति के मन में आशा और विश्वास जगाती है, जो सफलता पाने के लिए बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो इस दिन व्रत रखने से खून की सफाई होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। धन संबंधी मामलों में यदि इस दिन कोई नया काम शुरू किया जाए या निवेश किया जाए तो वो फलदायी होता है। गौरी माता की पूजा में शहद का प्रयोग विशेष फलदायी माना जाता है। शहद न केवल माता को प्रिय है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी है। पूजा के बाद शहद का सेवन करने से गले की समस्याएं दूर होती हैं और आवाज मधुर होती है। व्यापारियों के लिए यह दिन विशेष महत्वपूर्ण है,
क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा से कारोबार में नई दिशाएं मिलती हैं और ग्राहकों की संख्या बढ़ती है। कई दुकानदार अपनी दुकान में भी गौरी माता की छोटी मूर्ति रखकर रोज पूजा करते हैं, जिससे बिक्री अच्छी होती है। इस व्रत की एक और विशेषता यह है कि यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रख सकती हैं। कई परिवारों में यह देखा गया है कि जो लड़कियां नियमित रूप से गौरी व्रत रखती हैं, उनका विवाह जल्दी और अच्छे घर में होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह व्रत महिलाओं के हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाता है और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में राहत देता है। धन के मामले में यदि घर में कोई कानूनी विवाद चल रहा हो, तो इस दिन माता से प्रार्थना करने पर अनुकूल परिणाम मिलते हैं। आज के डिजिटल युग में भी ये पूजा अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। कई लोग ऑनलाइन गौरी माता की पूजा की विधि सीखते हैं और घर पर ही पूजा करते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस दिन लोग अपनी पूजा की तस्वीरें साझा करते हैं, जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। स्वास्थ्य के लिए इस दिन योग और ध्यान का अभ्यास करना और भी फायदेमंद होता है। माता की पूजा के बाद कुछ समय शांति से बैठकर गहरी सांस लेने से मन की शांति बढ़ती है और तनाव कम होता है। धन की वृद्धि के लिए इस दिन अपने पुराने ऋण चुकाने का संकल्प लेना और भविष्य की योजना बनाना शुभ माना जाता है, क्योंकि स्पष्ट मानसिकता से लिए गए निर्णय सफल होते हैं।